सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज का सेशन लास्ट सेशन होने वाला है। टॉपिक का नाम है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल का इरोजन होना और कैसे हम उसके इरोजन को रोक सकते हैं, यानी सॉइल कंजर्वेशन को कैसे करेंगे। टॉपिक हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर पूरी तरीके से फुल्ली फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फुल्ली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कंप्लीट होता है। कंजर्वेशन, इरोजन। टॉपिक की बात करें, इरोजन का यानी मृदा, मिट्टी का जो है क्षरण, मिट्टी का संरक्षण, दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर मिट्टी की बात करें तो फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड मिट्टी कहलाती है, और उस मिट्टी का जो फर्टाइल कवर होता है वो रिमूव हो जाना, यही सॉइल इरोजन कहलाता है। यानी कि डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर, यानी कि द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज द सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी के सॉइल कवर का जो डेनुडेशन होना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। ये हो गया। साथ ही साथ बात करें द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर, यानी रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इरोजन। इसको भी हम याद कर सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट मिट्टी की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है उसका इरोजन होना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। उसका रिमूवल होना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। और सॉइल इरोजन से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो इंपैक्ट सिंपल सी बात है, मिट्टी की फर्टिलिटी चली गई तो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देगा, तो वो फसल जो हम चाहते हैं उस तरीके से उसकी पैदावार नहीं होगी। यानी कि सॉइल इरोजन लीड टू सॉइल लूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाती है। और इसके कारण की बात करें तो दो प्रमुख कारण हैं बिहाइंड द सॉइल इरोजन। पहला कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरा है नेचुरल एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन। नेचुरल फोर्स की बात करें, विंड फोर्स बात करें, ग्लेशियर का पिघलना बात करें, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, ये सभी फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन कितने प्रकार का है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। और हम फिलहाल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर में हम लोग 3 प्रकार के सॉइल इरोजन को पढ़ने वाले हैं। और वो तीनों प्रकार क्या हैं, बिल्कुल स्पष्ट, गलीज, सीट इरोजन एंड विंड इरोजन। गलीज क्या है, नाम से स्पष्ट है, जैसे बारिश के समय में आपकी गली मोहल्ले में आसपास जो है जब पानी जिस रूट से निकलता होगा तो मिट्टी में एक नाली एकदम गली बनाते हुए निकलता होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे मिट्टी को वहाँ से कुड़ेते हुए वहाँ की मिट्टी को पूरा मतलब निकालते हुए आगे बढ़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मिट्टी बिल्कुल क्या हो, काटते हुए पानी निकल जाए, मिट्टी को निकाल ले जाए, तो वो टॉपिक, वो इरोजन जो है किस इरोजन के थ्रू आता है, गलीज इरोजन के अंतर्गत। और वही जो एक्टिविटीज है अगर चंबल बेसिन में होता है, किस में होता है, चंबल बेसिन में, तो चंबल वाले क्षेत्र में होता है तो वहां पे यही गलीज क्या कहलाती है, रवाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, रवाइंस कहलाती है। यानी जब रनिंग वाटर जो है कट कर देता है थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज, जब रनिंग वाटर मिट्टी को काट के क्या बना दे, डीप चैनल बना दे, तो वही कहलाता है गलीज। क्या कहलाता है, गलीज। और ये बिल्कुल बैड लैंड की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि ये अनफिट होती हैं कल्टीवेशन के लिए, इसमें खेती हो नहीं सकती। साथ ही साथ जब यही गलीज वाली एक्टिविटी चंबल बेसिन में होती है तो उसको रवाइंस बोलते हैं। तो आई होप आप गलीज को समझ पाए होंगे। सीट इरोजन की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, सीट, ये हमारी खेत है, ये एक सीट है ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है। अब पानी आता है और पानी हमारी फर्टाइल लेयर को उठा के कहीं और लेके चला जाता है। पानी आएगा, फर्टाइल लेयर ऊपर ही है, ऊपर बहा के लेके चला गया, तो वो सीट को क्या कर दिया, इरोजन कर दिया। तो ऐसा इरोजन कहलाता है सीट इरोजन। उसमें क्या होता है कि समटाइम्स वाटर फ्लोज एज सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल वास्ट अवे, जो टॉप सॉइल होती है वो वास्ट अवे हो जाती है। तो ये ऐसा जो है इरोजन क्या कहलाता है, सीट इरोजन। वहीं पे विंड इरोजन नाम से स्पष्ट है, जब हवा जो है टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर को उड़ा ले जाए तो उसको बोलते हैं विंड इरोजन। यानी कि विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नोन एज, यानी आपने इरोजन के टाइप्स को समझ लिया। कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, गलीज, सीट इरोजन, विंड इरोजन। गलीज क्या है, डीप चैनल जब बना दे। सीट इरोजन टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर को क्या कर दे, वाश कर दे। विंड इरोजन उड़ा के लेके चला जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने जाना कि ये टाइप्स ऑफ इरोजन्स होते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, गलीज है, रवाइंस है, सीट इरोजन है, विंड इरोजन है। सोल्यूशन की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें तो कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए चारों चीजें हैं, काउंटर प्लॉगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और साथ ही साथ शेल्टर बेल्ट फार्मिंग।
इन चारों की मदद से हम सीट इरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं, सीट इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल को क्या बोल सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। एक काउंटर प्लॉगिंग क्या है कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे खेती अगर आप ऐसे करते हो तो ऊपर की फर्टाइल लेयर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। पानी चलाएंगे तो पानी के साथ फर्टाइल नीचे आ जाएगी। तो वहाँ पे खेती कुछ इस फॉर्म में की जाती है जिससे कि आपकी सारे एक्टिविटीज़ इस पे हो, इस पे हो, इस पानी भी चले तो ऐसे चले, जुताई हो तो भी ऐसे हो। तो काउंटर प्लॉगिंग की मदद से हम जो है सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सेम उसी तरीके से टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस मतलब सीढ़ीनुमा खेती बनाते हैं। जैसे कि ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है कोई, अब आप इस पे जो है खेती करेंगे तो ये नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है ऐसे इस चीज़ को पूरी तरीके से हम लोग सीढ़ी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये जो स्लोप है इस स्लोप को हम सीढ़ीनुमा रूप दे देते हैं कि ऐसे और ऐसे अपना जो है पूरी तरीके से। तो इन सभी हिस्सों पे क्या हो जाती है, खेती हो जाती है। तो ऐसी खेती, ऐसी जो कल्टीवेशन है वो आपका कहलाता है टेरेस कल्टीवेशन, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, फसल लगाई जाती है, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि आपका जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सके। शेल्टर बेल्ट फार्मिंग की बात करें तो शेल्टर बेल्ट फार्मिंग में आप देख पा रहे होंगे बीच में हमारी फसल है, किनारे किनारे क्या लगे हुए हैं, पेड़ बड़े बड़े लगे हुए हैं, किनारे किनारे क्या लगे हुए, बड़े बड़े पेड़, बीच में हमारी क्या है, फसल है। यानी अगर हमारे यहाँ एक खेत है और इसके किनारे किनारे हमने क्या लगा दिया, पेड़ लगा दिया। तो ये पेड़ जब हमारे विंड अपना फोर्स दिखाने का प्रयास करेगा तो उसके फोर्स को मिनिमाइज कर देगा बाउंड्री पर ही, कहीं से भी अगर विंड एनर्जी बहुत एक्टिवली आ रही है जो सॉइल इरोजन कर सकती है, तो इस फोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है और हमारी फसल पे इसका प्रभाव कम पड़ता है और मिट्टी पे भी प्रभाव बिल्कुल कम पड़ता है और सॉइल इरोजन होते हुए हम देखते हैं कि मामला कम हो जाता है, सॉइल इरोजन से हमारी मिट्टी बच जाती है। तो शेल्टर बेल्ट फार्मिंग में क्या होता है, किनारे किनारे खेत की बाउंड्री पे पेड़ पौधे लगाए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे कि हवा आके उस पर लड़ के रुक जाती है, वो मिनिमाइज हो जाती है, जिससे हमारी जो है सॉइल इरोजन होते हुए हमारी जो खेत की जो स्थिति है वो मेंटेन रहती है।